तो दोस्तों राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा सेशन 2025-26 के लिए अब आपको ऑनलाइन ही फीस है वो जमा करानी पड़ेगी। जी हां, और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश है वो भी जारी कर दिया। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन फीस आपको कैसे जमा करवानी है, कहां से जमा करवानी है। ऑनलाइन फीस जमा करवाने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, और जब आपकी फीस ऑनलाइन जमा हो जाएगी उसके बाद आगे आपको क्या करना है और आगे की क्या प्रक्रिया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, शायद आप सबको पता होगा कि पिछले सेशन से यानी सेशन 2024-25 से अपने राजस्थान में राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा है वो लागू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा, जो राज्य स्तरीय परीक्षा है वो पहले जिला स्तरीय सम्मान परीक्षा हुआ करती थी, कुछ उसी तरह से आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय जो सम्मान परीक्षा है वो कक्षा 9 से लेके 12 तक लागू हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के परीक्षा का पूरा जो कार्यक्रम है वो स्कूल पर ही डिपेंड करता है, चाहे वो पेपर बनाने का काम हो, परीक्षा आयोजन करने का काम हो, वो सारा का सारा काम स्कूल पे ही निर्भर करता है। लेकिन ऐसे जो हमारे स्कूल हैं जो कक्षा 1 से लेके 12 तक संचालित हैं, तो उनके लिए कक्षा 9 से लेके 12 तक की पूरी परीक्षा का आयोजन है अब वो राज्य स्तर पर होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग है टाइम टेबल भी जारी करेगा, पेपर है वो भी बनाएगा, उसी पेपर के मुताबिक है आपको अपने बच्चों की परीक्षा वो करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कक्षा 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट की जो शुल्क है वो आपको इस साल यानी सेशन 2025-26 से ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले ऑफलाइन से काम है वो चल जाता था, लेकिन अब आपको ऑनलाइन है वो जमा करवानी पड़ेगी। इसके लिए संबंधित जो विभाग है वो SBI कलेक्ट नाम से एक सेवा है वो की है, क्योंकि देखिए SBI जो बैंक है वो किसी भी पैसों को प्राप्त करने के लिए पेमेंट कलेक्ट का एक सुविधा प्रदान करता है। उसी सुविधा का उपयोग करते हुए आपको संबंधित विभाग को ये ऑनलाइन पैसा वो जमा करवाना है। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, पैसा जमा कराने से पहले कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए, हाल ही में 1-2 दिन पहले एक स्कूल साथी का मेरे पास मैसेज आया कि ये परीक्षा कोड क्या होता है। तो हो सकता है कि कोई स्कूल है वो पहले 1 से 8 तक थी, अब क्रमोन्नत हो गई। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए प्रत्येक स्कूल का एक परीक्षा कोड होता है, डाइस कोड अलग होता है और परीक्षा कोड अलग होता है। तो हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और वार्षिक जो परीक्षा होती है नॉन बोर्ड की, सारा का सारा काम इसी परीक्षा कोड के आधार पर है वो चलता है। तो ये जो परीक्षा कोड होता है वो आपको कहां मिलेगा, संबंधित या तो आप अपने नजदीकी नोडल केंद्र पे जाइएगा, या फिर यहां पे देखिए जिला सम्मान परीक्षा का एक केंद्र होता है हर एक जिले के अंदर, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस बारे में संपर्क कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो वहां से आपको एक कोड प्राप्त हो जाएगा। वो कोड प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्कूल की मान्यता के दस्तावेज और लिखित में एक लेटर है उनको जमा करवाना पड़ेगा और आपको कोड है वो मिल जाएगा। ठीक है, बस यही कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब यहां पे है, जब आप परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करवा देते हो उसके बाद की क्या प्रक्रिया है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ऑनलाइन आपको ये फीस कैसे जमा करवानी है वो आपको बताऊंगा और फिर आगे कुछ खास बातें वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको SBI बैंक की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है और यहां पर आने के बाद आपको SBI कलेक्ट पेमेंट वाले पेज पे आना है। और इस पेज पर आने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो इसके लिए या तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके SBI कलेक्ट है वो लिख सकते हो, तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक आ जाएगा, या फिर इसके लिए आप हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट देखिए इसी पेज पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आपको कई तरह की कैटेगरी वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कैटेगरी का नाम है GOT PSU कोर्स वाली, इस कैटेगरी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थान लिखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार लिखना है। तो शुरुआत के 1-2 लेटर लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम राजस्थान बीकानेर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे है क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए ये एक सामान्य सा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेमेंट कैटेगरी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे समान परीक्षा फीस 2025-26 आएगा, जो कि आप यहाँ पे चेंज है वो नहीं कर सकते। इसके बाद आगे आपको अपने स्कूल का नाम है वो लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले ही वो नाम लिख चुका हूँ, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार नाम है वो लिखिएगा। इसके बाद जो भी आपका PSP कोड है वो आपको डालना है। इसके बाद समान परीक्षा का जो कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपका जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपकी स्कूल का जो डाइस कोड है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कक्षा 9 के अंदर कितने स्टूडेंट हैं वो टोटल संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद कक्षा 10वीं के अंदर कितने स्टूडेंट है वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद इसी तरह से कक्षा 11वीं और 12वीं की संख्या आपको लिखनी है। अगर यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं और 12वीं के अंदर आपके स्टूडेंट की संख्या 0 है तो आप यहाँ पे 0 है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट हैं तो आवश्यकता अनुसार टोटल संख्या आपको लिखनी है। जैसे साइंस स्ट्रीम है, आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है, तो सभी स्ट्रीम को मिलाते हुए एक साथ स्टूडेंट की संख्या वो लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कक्षा 9 से लेके 12वीं तक टोटल फीस आपको लिखनी है। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है या संख्या है उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। यानी एक स्टूडेंट की जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा का जो शुल्क है वो 30 रुपए है। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 30 से आपको गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, तो 30 को अपन 2 से गुना करेंगे तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि 60 आने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद लेट फीस हमारी है नहीं तो आपको 0 डालना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल फीस कितनी है तो दोबारा आप 60 डाल दीजिएगा, जो भी आपकी यहाँ पे टोटल फीस बन रही है। इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, अन्यथा बाद में आपको समस्या आ सकती है। इसके बाद यदि कोई रिमार्क आप डालना चाहते हो, आपका कोई सुझाव है या फिर कोई भी आपका रिमार्क है तो यहाँ पे वो डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर आपकी जो भी मेल आईडी है इस तरह से डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको टिक है वो लगा दीजिएगा। इसके बाद ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको डाल देनी है। तो चलिए मैं जल्दी से ये डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे इस तरह से गलत हो गया तो मैं यहाँ पे ये डाल दिया। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो डिटेल आपने फिल की है वो एक बार आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, चेक कर लीजिएगा वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो बैक जाएगा, अन्यथा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाती है जहाँ पे आपको पेमेंट करना। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के कई मोड हैं, कई सुविधा दी गई है। यदि आप अपना जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हो, आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ से कर सकते हो। यदि आपका बैंक खाता SBI बैंक के अंदर है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा SBI में नहीं किसी दूसरे बैंक में है, जैसे AU बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी बैंक है तो उसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास कोई नेट बैंकिंग नहीं है लेकिन आप UPI के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर UPI, फोन पे, गूगल पे के द्वारा करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे UPI के माध्यम से आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए जो समय है उस समय तक ही आप यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक VPA का होगा, एक QR कोड का होगा। तो आपकी सुविधा के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा QR कोड। तो यहाँ पे देखिए QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस QR कोड को अपना जो गूगल पे या फोन पे की मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है और QR कोड स्कैन कर लीजिएगा। जैसे ये QR कोड स्कैन हो जाएगा और इसका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। देखिए ये जो समय रहता है यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट का ये समय रहता है। इससे पहले आपको ये पेमेंट करना। और ध्यान रखना जब भी आप ये पेमेंट करो और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं और यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं होता तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 1, 2 या 5 मिनट का वेट कर लीजिएगा। जल्दी से बैक मत कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कई बार सर्वर इश्यू के कारण है वो पेमेंट बीच में अटक जाता है, सर्वर पे वेरीफाई नहीं होता है। तो ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखना, जल्दबाजी आपको नहीं। मेरे केस में मैं यहाँ पे देखिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए एक डेमो प्रोसेस है वो मैंने समझाई है, बस इसी को आपको यहाँ पे फॉलो करना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन ऑनलाइन ये जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। शायद आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर यहां तक आपको कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे कुछ खास बातें आपको बताना चाहूंगा, फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगा। देखिएगा, कुछ स्कूल साथियों का ये मानना है कि हमें यहाँ पे पैसे जमा नहीं करवाने हैं क्योंकि हम पैसे वैसे नहीं देंगे। कई बार क्या होते हैं कि जो हमारे भोले भाले स्कूल साथी वो संगठनों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उन्हीं चक्कर में आने के बाद उनके सामने कई समस्याएं आती हैं। तो ऐसे स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, आपको ये 30 रुपए वो जमा करवाने ही पड़ेंगे। ना तो किसी के चक्कर में आना है, ना किसी के बहकाव में आना है। यदि किसी के चक्कर में बहकाव में आओगे तो भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या वो आ सकती है। इस बात को आपको समझिएगा। अभी तक यहां पे देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर तक है। आपको 31 अक्टूबर तक है ये फीस है वो जमा करवानी है। अगर विभाग डेट बढ़ाता है वो तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन लास्ट डेट 31 अक्टूबर ही है। इससे पहले पहले आपको ये ऑनलाइन है वो जमा करवाना। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा देरी से बना रहा हूं क्योंकि मेरे पारिवारिक समस्याएं आ गई थी, इस वजह से मुझे यहां पे देरी हो गई। ठीक है, तो ये आपको जमा करवाना है, बाकी किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन ये फीस जमा करवा देते हो उसके बाद आगे आपको क्या करना है। देखिए, वैसे कोई खास से काम नहीं है, लेकिन जैसे आप ये ऑनलाइन फीस जमा करवा देते हो तो इसका जो भी रिसीट होती है उस रिसीट को आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद अपने विद्यालय रिकॉर्ड के अंदर एक तो आपको उसे सुरक्षित रखना है, और संबंधित ये जो जानकारी है, जो छात्र सूचना है, आपके हर एक क्लास वाइज छात्र सूचना है, बालक बालिकाओं की सूचना है, अपने स्कूल के लेटर हेड पे कॉलम बना लीजिएगा। कक्षा 9 में इतने बालक बालिकाएं हैं, कक्षा 10 में, 11 में, 12 में इतने बालक बालिकाएं हैं, कॉलम वाइज बना लीजिएगा। और 30 रुपए के हिसाब से टोटल फीस जोड़ के है, उसका टोटल अमाउंट है अपने लेटर पे लिख लेना। उसके बाद वो अमाउंट जो आपने लिखा और जो ऑनलाइन आपने जमा करवाया है वो दोनों मैच होने चाहिए। ये दोनों ही दस्तावेज संबंधित आपका नजदीकी जो नोडल केंद्र है उस नोडल केंद्र पे आपको जमा करवाना है, और संबंधित नोडल केंद्र के द्वारा जिला समान परीक्षा का जो केंद्र है वहां पे वो जमा करवाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को वो भेजी जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पैसा जमा करवा देते हो और संबंधित नोडल या जिला समान केंद्र के द्वारा आपकी सूचना विभाग को नहीं पहुंचाई जाती है तो शायद आपके सामने फिर भी समस्या आ सकती है। तो ऐसे में समस्या से बचने के लिए संबंधित नोडल केंद्र से आप संपर्क कीजिएगा या जिला समान परीक्षा से संपर्क कीजिएगा। वहां पर आपको ये जानकारी है और अधिक है वो मिल जाएगी कि कौन कौन से और दस्तावेज आपको यहां पे देने। मुख्य तौर पे आपको यहां पे एक तो जो ऑनलाइन रसीद है वो, और एक स्कूल का लेटर जहां पे छात्र सूचना आपको यहां पे देनी है। बस यही बाद का काम है, बाकी कुछ नहीं करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन चलते चलते कोई खास जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिए, आपने ये फीस तो ऑनलाइन जमा करवा दी, लेकिन यदि आपने पीएचपी पोर्टल पर प्रपत्र ए अगर ये भरा नहीं है, प्रपत्र जो 7 है ना, 7 और 7A अगर वो नहीं भरा है तो भैया भर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर डेटा मिसमैच रहेगा। यहां पे अगर क्लास वाइज स्टूडेंट की संख्या कम ज्यादा है, प्रपत्र 7 के अंदर कुछ और है, ऑनलाइन फीस के अंदर आप कितनी संख्या डाल रहे हो, तो आपके सामने भविष्य में बड़ी समस्या आ सकती है। आंकड़े मिलने तो चाहिए ना कम से कम, तो इसको भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।